आज आपका रीजनिंग में वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, आपको जितने अल्फाबेट दिए होते हैं उनको क्या करना है, उनके सारे टाइप होते हैं, जो टाइप आएंगे आपके पास, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने टाइप होते हैं, वो सारे आज कराएंगे हम आपको। कि क्या है वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है कि यही कि आपको अक्षरों को व्यवस्थित करना है, कि अक्षरों को किस तरीके से व्यवस्थित करना है। जब उसमें सारे टाइप दिखाए गए हैं, कौन से टाइप हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कम्युनिकेशन से कौन सा शब्द बन सकता है। क्वेश्चन पहला है हमारा, कम्युनिकेशन से कौन सा शब्द बन सकता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब इसमें से आपको चेक करना होगा कि इसमें से कौन सा शब्द बन सकता है, ठीक है। पहले चेक करेंगे, ये है ए, इसमें ए है, ठीक है, डबल एम है, डबल एम है, यू है, यू भी है, आई है, आई है, सी ए टी, यानी सी ए और टी, ये रहा। अब है आई ओ एन, आई ओ एन, यानी कि हमारे इसमें देखा हमने कि जितने इसमें हैं, जितने अल्फाबेट हैं इसमें, वो सारे इसमें हैं, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये है कि ये वाला बन सकता है। कम्युनिकेशन है, ये हमारा बन सकता है, क्योंकि उसमें क्या है, आपको मीनिंग दी हुई है, उसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें ये चेक करना है कि कौन सा इसमें से शब्द बन सकता है, ठीक है। आगे चेक करेंगे, ये हमारा MONITOR ये लिखा हुआ है, मॉनिटर लिखा हुआ है। अब इसमें आपको पता होगा M दिया हुआ है, O दिया है, N दिया है, I दिया है, T दिया है, O दिया है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, R इसमें मीनिंग में नहीं दिख रही है आपको कहीं पे भी, क्या है, R नहीं दिख रही, तो ये क्या है, हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। ये क्या है, R इसमें है नहीं, तो ये वाला वर्ड हमारा नहीं बनेगा। नेक्स्ट है, इसमें R दिया हुआ है, R दिया है और Y दिया है, यानी हमारा ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा। इसमें क्या दिया है, आपका F दिया हुआ है, तो क्या दिया है, F दिया है। इसमें देखो आपका यहीं पे F दिखाई दे रहा है, नहीं है ना, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा कि जितने फर्स्ट वाली मीनिंग में आपको लेटर दिए गए हैं वो सारे लेटर इसमें मैच होते हैं या फिर मिल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन देखने हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इस तरीके से, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये आपके पास कोई मीनिंग दी गई है, इसमें से क्या करना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें देखना यह है कि किसमें, इसमें कौन सा वर्ड आपका बन सकता है, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें पहले वाला क्वेश्चन देखेंगे, पहले वाला ऑप्शन OPEN, इसमें देखा OP, लेकिन कहीं पे भी E नहीं दिख रहा है, क्या नहीं है, E नहीं है, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें E दिया हुआ है, इसमें E नहीं है। दूसरा वाला देखेंगे, यहाँ पे O है, O दिया हुआ है, P है, P दिया हुआ है, I दिया हुआ है, ये रहा, U इसमें कहाँ है, U आपका नहीं है, इसमें क्या है, U नहीं है, तो यानी हमारी सेकंड वाली भी नहीं होगी। तीसरा चेक करेंगे, OPI, O भी दिया है, P भी दिया है, I भी दिया है, NION, यानी कि हमारी थर्ड वाली मीनिंग बन रही है। थर्ड वाली मीनिंग में जितने आपके लेटर हैं ऑप्शन में, वही आपके लेटर सारे जो मीनिंग दी हुई है उसमें भी है, इसीलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, थर्ड वाला ऑप्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्वेश्चन दिया गया है आपके पास में, मीनिंग दी है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में से आपको ये दिए गए हैं आपके 4 ऑप्शन, इसमें क्या करना है आपको, वही है कि एग्जामिनेशन से कौन सा शब्द बन सकता है, तो हमें क्या करना है, इसमें 4 ऑप्शन में चेक करना है कि इस वाली मीनिंग से इनमें कौन सा शब्द बन सकता है। पहला ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ पे है हमारा EX, A भी है, A भी है, M, I, N, E। अब इसमें दिया है आपके E और इसमें E एक ही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक ही है, यानी कि पहला E था हमारा, पहला E हमारा आ गया, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे भी E दिया है। अगर ये वाला E यहाँ आ गया तो दूसरा E होता तो हमारी ये वाली मीनिंग बनती, अदरवाइज नहीं बनेगी। एक तो ये है कि इसमें E नहीं है, दूसरा है इसमें R दिया हुआ है और इसमें R नहीं दिया है, इसीलिए हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, NATI, तो इसमें चेक करेंगे NATI, यहाँ तक हमारे वर्ड मिल रहे हैं। उसके बाद ONAL, O भी दिया है, N भी दिया है, A भी दिया है, लेकिन इसमें है नहीं क्या, L, क्या नहीं है, L, यानी हमारा इसमें L दिया है, यहाँ पे किसी भी इस वाली मीनिंग में L नहीं दिया, इसीलिए हमारा सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। अब थर्ड वाले के चेक करेंगे, जब इसमें L नहीं है, इसमें भी L है, तो यानी थर्ड वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन चेक करेंगे हम अपना, यहाँ पे A है, A दिया है, N है, N दिया है, I है, I दिया है, M है,
M दिया है, A है, A भी दिया है, T है, T दिया हुआ है हमारा, I है, I भी दिया है, O और N, यानी हमारी फोर्थ वाली मीनिंग बन रही है। क्या है? फोर्थ वाली मीनिंग बन रही है कि जो फोर्थ वाली मीनिंग में आपके वर्ड दिए गए हैं, जितने भी लेटर है ना, वो सारे जो हमारे क्वेश्चन में दी गई है, एग्जामिनेशन जो मीनिंग है उसमें मैच है, यानी कि सारे लेटर मिले हुए हैं, इसलिए हमारी कौन सी बनेगी? फोर्थ वाली मीनिंग बनेगी, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया गया है आपके पास में, ये आपके पास मीनिंग दी हुई है। अभी तक हमने क्वेश्चन करे थे, वो करे थे कि कौन जो मीनिंग दी हुई है उसमें से कौन सा शब्द बन सकता था, क्या था? बन सकता था। लेकिन अब क्या है, इसमें से जो मीनिंग दी गई है, इसमें से ये चार ऑप्शन को देखना है कि कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। क्या है? नहीं बन सकता। पहले देखे थे हमने, उसमें बन सकता था, लेकिन इसमें क्या है कि कौन सा शब्द नहीं बन सकता है इससे। ठीक है, तो ये देखेंगे, पहला वाला ऑप्शन चेक करेंगे, सी। यहाँ पे सी दिया हुआ है, ई है, ई दिया हुआ है, एम है, एम भी दिया हुआ है, एन है, एन दिया हुआ है, टी है, टी दिया हुआ है, यानी कि हमें फर्स्ट वाला ऑप्शन चेक करा तो वो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा बन रहा है। जो भी लेटर दिए हुए हैं फर्स्ट वाले में सारे हैं, तो यानी हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पूछा गया हमसे कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। ठीक है, दूसरा चेक करेंगे, NOUN, तो यहाँ पे देखेंगे NOUN, यानी हमारा सेकंड वाला ऑप्शन भी बन सकता है। तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे, COU, यहाँ पे देखेंगे COU, NTER, NTE, लेकिन क्या नहीं है इसमें? R नहीं है। क्या है? यहाँ पे क्या दिया है आपके? R दिया है, लेकिन इसमें कोई भी मीनिंग दी हुई है, इसमें क्या है? R कहीं पे भी नहीं है, यानी कि हमारा कौन सा शब्द नहीं बन सकता? थर्ड वाला। आगे चेक करेंगे, TENSE, यहाँ पे दिया है TENSE, यानी हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन भी बन सकता है। नहीं बनेगा वो कौन सा है? थर्ड वाला। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे चेक करेंगे दूसरा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या है कि कौन सा शब्द इन चारों ऑप्शन में से नहीं बन सकता है। ठीक है, क्या करेंगे? पहला ऑप्शन चेक करेंगे, MART, यहाँ पे क्या है? MART, यानी कि हमारे चारों जो स्टार्टिंग में लेटर दिए हुए हैं उस वाली मीनिंग में सारे मिल रहे हैं, इसीलिए ये वाला हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या है? कौन सा शब्द नहीं बन सकता, लेकिन फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बन रहा है, इसीलिए फर्स्ट वाला नहीं होगा। दूसरा चेक करेंगे, COMMON, यानी कॉमन, COMMO और N दिया हुआ, यानी कि हमारे जो दूसरी वाली मीनिंग में लेटर दिए हुए हैं वो भी इसमें सारे लेटर मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी लेटर इसमें से ना हो तो ये नहीं बनेगी, यानी कि हमारा कॉमन है वो भी बन रहा है। तीसरा वाला चेक करेंगे, MOM, डबल M दिया है, O दिया है, ठीक है, E भी दिया है, N भी दिया है, T भी दिया है, यानी कि हमारी थर्ड वाली मीनिंग है मूवमेंट वाली, वो भी बन रही है इसमें से। ठीक है, फोर्थ वाला चेक करेंगे, CON, ये रहा N, T दिया हुआ है, R दिया हुआ है, A दिया हुआ है, C इसमें C दिया हुआ है, T दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसमें चेक किया आपने कि ठीक है, इसमें क्या है? C दिया है, O दिया है, ठीक है, यहाँ पे हमें C और O मिल गया, ये रहा, N भी दिया है, T भी दिया है, NT ये रहा, RACT, इसमें आपने क्या चेक किया? ये वाली मीनिंग हमारी नहीं बन रही। आपको लग रहा होगा इसमें तो सारे लेटर है दिए हुए हैं, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे देखो पहले से C दिया हुआ है, क्या है? यहाँ पे C दिया हुआ है, और इसमें भी स्टार्टिंग में C दिया है, यानी कि ये वाला C हमारा ये रहा। लेकिन जो दूसरा वाला C है, इसमें आपको दूसरा कहीं C नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो ये वाला C इसमें नहीं है, तो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें 2 C दिए हुए हैं और पहले क्या है? एक ही C दिया हुआ है। अगर उसमें 2 C होते तो हमारा ये वाला ऑप्शन बन जाता, लेकिन नहीं दिया हुआ, उसमें एक ही C है और इसमें 2 C है, तो हमारा यही है कि ये वाली मीनिंग हमारी नहीं बनेगी। ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। आगे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या पूछा है? जो मीनिंग दी हुई है कार्बोनेट,
क्या दिया है? कार्बोनेट। कार्बोनेट से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है? क्या है? नहीं बन सकता। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास में, ये चारों। अब क्या करेंगे? चारों ऑप्शन देखेंगे कि इसमें से कौन सा शब्द है जो कार्बोनेट जो मीनिंग दी है ये हमारी उससे नहीं बन सकता है। ठीक है, तो पहला वाला चेक करेंगे हम। सी सी, ए आर आर, बी बी, ओ और एन। ठीक है, यानी कि हमारे इसमें जो जितने लेटर हैं वो सारे लेटर इस वाली मीनिंग में दिए हुए हैं, इसीलिए ये वाली मीनिंग हमारी बन सकती है। लेकिन पूछा क्या है? नहीं बनने वाली मीनिंग। ठीक है, तो ये वाली पहली वाली मीनिंग हमारी बन रही है। अब दूसरी वाली चेक करेंगे, बी ओ आर एन। तो यहाँ पे बी भी दिया है, बी दिया है, आर दिया है, ओ दिया है, एन दिया है, यानी कि हमारी ये मीनिंग भी बन रही है। अब चेक करेंगे तीसरी वाली, ई ए आर एन। अब यहाँ पे ई दिया है, ए दिया है, आर दिया है और एन दिया है, यानी कि हमारी थर्ड वाली मीनिंग भी बन रही है। अब क्या करेंगे? चौथी वाली मीनिंग चेक करेंगे, बी ओ एस ई। बी ओ एस, एस कहीं पे है? नहीं है, तो यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्या है? बी ओ एस ई। इसमें क्या दिया है? एस दिया है। क्या दिया है? एस दिख रहा है, एस दिया है, लेकिन इसमें कहाँ है? एस नहीं दिख रहा, यानी कि इसमें एस नहीं है, तो हमारी यही एक मीनिंग है जो इस वाली मीनिंग से नहीं बन सकती है। क्या है? नहीं बन सकती। तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आगे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या है? डिपार्टमेंट। कौन सी मीनिंग दी है आपको? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में आपकी इन 4 ऑप्शन में से ऐसी मीनिंग देखनी है जो इस वाले मीनिंग में से नहीं बन रही हो। क्या हो? नहीं बन रही हो। ये डिपार्टमेंट दिया हो, अब इसके 4 ऑप्शन आपको चेक करने हैं कि इसमें से कौन सी मीनिंग इससे नहीं बन सकती है। पहला ऑप्शन चेक करेंगे, ई है, ई दिया हुआ है, एन है, एन दिया हुआ है, टी है, टी दिया हुआ है, ई है, ई दिया हुआ है, आर है, आर दिया हुआ है। यानी कि पहले वाले ऑप्शन में हमने चेक किया तो पता चला कि ये वाली मीनिंग हमारी इनसे बन सकती है, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन में नहीं बन सकती। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा वाला चेक करेंगे, पी है, टी है, ए है, ए दिया है, आर है, आर दिया है, ई है, ई दिया है, एन टी, एन टी, यानी कि सेकंड वाली मीनिंग भी हमारी बन रही है। तीसरी चेक करेंगे, टी, टी दिया है, ई दिया है, एम दिया है, पी दिया है, ई दिया है और आर दिया है, यानी कि हमारी थर्ड वाली मीनिंग भी बन रही है इसमें से। अब क्या करेंगे? चौथी वाली मीनिंग देखेंगे। क्या है? पी दिया है, ए दिया है, आर दिया है, ए है। अब इसमें आपको क्या करना है? इसमें पहली वाली ए तो ये रही और दूसरी वाली ए ये रही, लेकिन आपने इसमें क्या देखा कि एक कौन सी है? ओनली एक ही है। पूरी डिपार्टमेंट जो मीनिंग दी गई है उसमें क्या है? ओनली एक ही है। क्या है? ओनली एक ए। लेकिन इसमें फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या आपकी 2 बार ए दी गई है। क्या है? 2 बार, एक तो पहले दी है और एक बीच में दी है, यानी कि आपकी फोर्थ वाली मीनिंग इससे नहीं बन सकती, क्योंकि उसमें एक बार ही एक दिया हुआ है और इसमें 2 बार ए दिया है। ठीक है, तो ये 3 वाली जो मीनिंग हमारी ये तो बन रही है, लेकिन चौथी वाली मीनिंग हमारी नहीं बन रही है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही होगा इसमें से। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरे क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चन दिया होगा जैसे अर्थपूर्ण शब्द, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया होगा, उसमें क्या दिया गया होगा? आपको कोई मीनिंग दी गई होगी। क्या दी गई होगी? कोई मीनिंग। उस मीनिंग में से शब्द से जो भी हमारे पास मीनिंग दी गई है उसमें चेक करना होगा कि उसके जो मीनिंग दी गई है उसमें तोड़ के कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, स्वतंत्र शब्द बन सकते हैं। ठीक है, कोई भी मीनिंग दी गई है उसमें पूछा होगा कि इससे कितने शब्द अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पहला क्वेश्चन है आपका BEHIND। अब इसमें ये है कि ये वाली मीनिंग दी गई है। ठीक है, अब इसमें से कितने अर्थपूर्ण स्वतंत्र शब्द बन सकते हैं? शब्द बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है BEHIND, बिहाइंड से कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं इसमें से। ठीक है,
शब्द बनाने अब आपको। अब क्या करना होगा, इसको तोड़ के देखो मीनिंग में, जितने भी हमारे जो पूरी एक मीनिंग दी गई है। अब इसमें देखो, ये है हमारा BE और ये है HIND, यानी एक तो हमारा बन गया BE और एक बन गया HIND। ये हमारे दो मीनिंग निकल के आई, एक तो BE यहां से अलग कर दिया हमने BE और ये है HIND हिंद। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमारे दो मीनिंग बनी है इसमें, क्या है, दो मीनिंग बनी हुई है। तो BE का मतलब क्या होता है आपका, अस्तित्व। क्या होता है, अस्तित्व होता है। ठीक है, क्या होता है, अस्तित्व। और इसका मतलब होता है पिछला। क्या होता है, पिछला, यानी कि हमारे दो शब्द निकल के आए, क्या हुए, BE और हिंद, यानी कि हमारे दो शब्द निकल के आए जिनका मतलब ये होता है, BE का होता है अस्तित्व होता है और हिंद का मतलब होता है पिछला। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आपके कितने हैं ऑप्शन दिए गए होंगे इसमें, एक, दूसरा दिया होगा 2, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 2, यानी कि हमारे एक मीनिंग थे उसमें से शब्द कितने निकल के आए, आपके 2 शब्द निकल के आए। ठीक है, 1, 2। आगे चेक करेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आप क्या है, आगे क्वेश्चन दिया गया है, आपके पास में मीनिंग दी हुई है। अब क्या पूछा है, इसमें से कितने शब्द बन सकते हैं, जो हमारे पास में मीनिंग दी गई है इसमें से कितने शब्द बन सकते हैं जिनका कोई ना कोई मतलब होता है। शब्द तो हम बना दे कि हाँ यहाँ से ले लिया हमने, ये 1, 2, 3 शब्दों में तोड़ दिया कि यहाँ से हो गया, एक यहाँ से होगा, लेकिन जिस शब्द का कोई मीन्स ना हो ऐसे शब्द हमें नहीं देखने। लेकिन हमें देखना क्या है इसमें से, कि इसमें से कितने शब्द बन जाएंगे जिनका कोई ना कोई मतलब होता होगा। क्या होगा, कोई ना कोई मतलब, यानी कोई मीन्स होगा। अब यहां से देखा आपने LAP, ये वाली एक तो मीनिंग आ गई हमारी, क्या आ गई, मीनिंग आ गई। LAP इसका मतलब क्या होता है आपका, लैप मीन्स आगे बढ़ना। इसका मतलब क्या होता है आपका, आगे बढ़ना। आगे चेक करेंगे यहाँ पे AROS, यानी कोई हमारी ऐसी मीनिंग नहीं बन रही। आगे चेक करेंगे, यहां से बन रही है कॉपी, यहां से क्या है, कॉपी। कॉपी का मतलब क्या होता है, किसी की नकल करना, कॉपी करना। ठीक है, इसका क्या होता है, नकल करना। यानी हमें पता चला कि हमारे पास में जो मीनिंग दी गई है इसमें से कितने शब्द निकल के आए आपके जिनका कोई ना कोई मतलब होता है। तो ऐसे कितने शब्द निकल के आए हमारे, 2। कितने निकल के आए, 2 शब्द निकल के आए। ऑप्शन दिए गए होंगे आपके पास 1, 2, 3, 4 या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, 2, क्योंकि हमारे पास इस वाली मीनिंग में से ओनली 2 शब्द निकल के आए, एक तो लैब और दूसरा कॉपी। ठीक है, जिनका कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। ऐसे वर्ड आपको देखने हैं जिनका कोई मीन्स होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि हाँ लिख दिए हो गए सारे वर्ड, इतने हो गए इतने हो गए, ऐसे नहीं करना है। कोई ना कोई उनका मीन्स होना चाहिए, वही वर्ड आपको देखने हैं। अगर नहीं बन रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ऑप्शन होगा आपका शून्य वाला। ठीक है, जब बन रहे हैं तो आपको ऐसे देखने हैं जिनका कोई मतलब होता हो। आगे दूसरा क्वेश्चन चेक करेंगे। आगे आपके पास में स्टेनलेस दिया है, क्या है, स्टेनलेस कोई मीनिंग दी गई है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें से देखना ये है कि इस वाली मीनिंग में से कितने वर्ड बन सकते हैं, कितने शब्द बन सकते हैं। तो चेक करेंगे कितने शब्द बन सकते हैं इसमें से। अब यहाँ पे देखा होगा आपने STAIN, यानी कि हमारा एक शब्द ये बन गया स्टेन। स्टेन मीन्स क्या होता है, धब्बा। स्टेन मीन्स क्या होता है आपका, धब्बा। दूसरा देखेंगे लेस। लेस आपको पता ही होगा, लेस मीन्स क्या होता है, कम होता है। लेस मीन्स क्या होता है, कम। कहते हैं ना कोई सामान के इसमें इतने % लेस कर दो, उतने % लेस कर दो, तो लेस का मतलब क्या होता है आपका, कम होता है। ठीक है, स्टेन मीन्स आपका धब्बा, लेस मीन्स कम। यानी कि हमें पता चला कि हमारे पास जो मीनिंग दी गई है स्टेनलेस, उसमें से कितने शब्द बन सकते हैं,
उसमें से आपके 2 शब्द बन सकते हैं। कितने? 2 शब्द बन सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा उसमें? 2 वाला। क्या होगा? 2 वाला। उसमें ऑप्शन होगा आपका 2। ठीक है, कोई मीनिंग दी गई है, उसमें आपको जिनका कोई मीन्स होता है वही आपको देखना है कि हाँ इस मीनिंग का कोई मीन्स होता है, वही मीनिंग आपको काउंट करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या करना होगा आपको? आपके पास में कोई क्वेश्चन दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा? क्वेश्चन दिया गया होगा, यानी कि कोई मीनिंग दी गई होगी। ठीक है, मीनिंग दी गई होगी, उसमें क्या है कि आपको कोई ना कोई उसमें लेटर छांटने होंगे, या फिर क्वेश्चन में आपको बताया होगा कि इस मीनिंग का दूसरा, तीसरा, 5वां, 6वां अक्षर, इनको जोड़ने पर कौन सी और कितनी मीनिंग बनेगी। ठीक है, कौन सी मीनिंग बनेगी और कितनी मीनिंग बनेगी, कितनी बन सकती है इनसे मीनिंग, वो देखना है आपको। तो यहाँ पे कोई आपके पास में मीनिंग दी गई है, उसमें पूछा है कि इस मीनिंग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, 5वां अक्षर और 8वां अक्षर, इन 4 अक्षरों में से आपको देखना ये है कि कितनी मीनिंग बन सकती हैं। क्या देखना है आपको? इसमें से कितनी मीनिंग बन सकती हैं। ठीक है, अब यही देखना है आपको। और उसमें पूछा होगा आपसे, ऑप्शन दिए गए होंगे A, Z, Y, M, S, इस तरीके से आपको उसमें ऑप्शन दिए गए होंगे। आपको क्या करना है उस ऑप्शन में से, उसमें अगर आपके एक से अधिक, यानी कि एक शब्द से अधिक, एक शब्द से अधिक शब्द बन रहे होंगे, तो आपको क्या करना है? ए पे टिक करना है। किस पे टिक करना है? ए पे। अगर एक ही है, यानी कि एक ही वर्ड बन रहा है, एक ही शब्द बन रहा है, तो आपको जेड पे टिक करना है, क्योंकि एक से अधिक वाले को आपको ए से दर्शाना है और एक वाले को ओनली आपको जेड से दर्शाना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया गया है आपके। क्या दिया है? CENTURIES, ये कोई मीनिंग दी गई है। इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन में? इसमें पूछा है आपसे तीसरे, यानी कि तीसरा कौन सा है इसमें? एन है। ठीक है, तीसरे के बाद में क्या है? चौथे, यानी कि तीसरे के बाद में चौथा, टी। चौथे के बाद में 8वां, 8वां है आपका ई, और 9वें, यानी कि एस क्या है आपका? 9वां। हमारे पास ये हैं, ये 4 लेटर निकल के आए। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ये जो मीनिंग दी गई है, इसमें से तीसरे, चौथे, 8वें और 9वें, इन वर्डों को, इन अक्षरों को मिलाकर कितनी मीनिंग बन सकती है, जिनके कोई ना कोई क्या हो? मीन्स, यानी कि जिनका कोई ना कोई मतलब हो, तो इतनी, इसमें से कितनी वाली मीनिंग बन सकती है, कितनी मीनिंग बन सकती है। अब यहाँ पे चेक करेंगे आप। एक तो क्या होता है? NEST, नेस्ट होता है। नेस्ट मीन्स क्या होता है? घोंसला होता है, मतलब इसका कोई ना कोई मीन्स है। ठीक है, एक तो हमारी ये हो गई। अब क्या बोलेंगे? दूसरी मीनिंग चेक करेंगे, दूसरी कोई मीनिंग बन सकती है क्या? तो दूसरी क्या है? दूसरी है आपकी नेट्स। नेट्स, नेट्स का मतलब क्या होता है? जाल। क्या होता है? जाल। ठीक है, और कौन सी है तीसरी? सेंट, यानी प्रेषित। ये हमारी कितनी मीनिंग निकल के आई? 3 मीनिंग। हमारी जो पास दिया था, एक मीनिंग दी थी हमें क्वेश्चन में, उसमें से उसका क्या पूछा था? तीसरा, चौथा, 8वां और 9वां, यानी कि 4 लेटर थे। 4 लेटर में बतानी थी कि आपके 4 लेटर हैं, उनमें से कितनी मीनिंग बन सकती है। हमारी मीनिंग निकल के आई कितनी? 3। हमारी 3 मीनिंग इससे बन सकती हैं। अब क्वेश्चन में क्या था कि अगर एक से अधिक आपके शब्द बने तो क्या करना होगा आपको? ए से दर्शाना होगा, और एक से एक शब्द बना होगा तो आपको
जेड से दर्शाना होगा। यानी कि हमारे क्या है, एक से अधिक शब्द निकल के आए तो हमें किससे दर्शाना होगा, ए से। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें, ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, आगे क्वेश्चन में क्या है, पूछा है आपसे कि जो हमारे पास मीनिंग दी गई है, जो हमारे पास मीनिंग दी गई है उसका तीसरा कौन सा है, इसका ई। तीसरे के बाद में पांचवा है हमारा डी। पांचवे के बाद में है सातवां कौन सा है हमारा ए। और फिर कौन सा है, नवा, यानी कि टी। पूछा है क्वेश्चन में कि इसमें से आपके तीसरा, पांचवा, सातवां और नवा, यानी ये 4 लेटर निकले हैं। अब पूछा है इनमें से आपके पास कितनी मीनिंग बन सकती है। तो हमें क्या करना है, जो 4 लेटर दिए गए हैं इसमें से देखना है कि इससे कौन कौन सी मीनिंग बन सकती है। कौन कौन सी मीनिंग बन सकती है, देखो ये है हमारा डी, पहले हमने ले लिया डी, फिर लिया ए, फिर लिया टी और फिर लिया ई। यानी कि हमारी मीनिंग कौन सी निकल के आई, डेट। डेट के 2 मीन्स होते हैं, एक तो होता है डेट मीन्स होता है खजूर, और दूसरा होता है तारीख। क्या होती है, तारीख। तो एक तो इसका मतलब होता है खजूर और दूसरा होती है इसकी तारीख। यानी कि इसके 2 मीन्स होते हैं। इससे ओनली हमारी एक ही मीनिंग बन सकती है। क्या, एक ही मीनिंग बन सकती है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा आपका, ए, जेड, बी, वाई। ये 4 ऑप्शन है आपके, क्या है, 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में से पूछा क्या था क्वेश्चन में, पहले क्या कहा था, एक से अधिक मीनिंग होंगी, एक से अधिक शब्द निकल के आएंगे तो आपको ए से दर्शाने हैं, अगर एक होगा तो आपको जेड से दर्शाना है। तो इसमें क्या है, आपकी एक ही मीनिंग, यानी कि एक ही शब्द बना है। एक शब्द बनाए तो आपको किससे दर्शाना होगा, इसको जेड से। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एक ही शब्द बना है तो जेड से दर्शाएंगे। ठीक है, आगे चेक करेंगे दूसरा क्वेश्चन। हमारे पास में आगे क्वेश्चन दिया गया है, मीनिंग दी है रीजनिंग। क्या दिया है, रीजनिंग दिया है। अब इसमें क्या पूछा है आपसे कि पहले और दूसरे, यानी पहला हुआ हमारा आर, दूसरा हुआ ई, और बाद में क्या पूछा है, चौथा है हमारा एस, चौथे के बाद में कौन सा हमारा पांचवा ओ, और पांचवे के बाद में कौन सा आपका छठा एन। हमारे पास मीनिंग क्या निकल के आई, ये वाली। हमारी मीनिंग निकल के आई ये वाली। पूछा क्या था, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये पूछा था। अब क्या करना है, इसमें से कौन सी मीनिंग बन सकती है, क्या देखनी है, कौन सी मीनिंग बन सकती है या फिर कितनी मीनिंग बन सकती है। ठीक है, तो हमें इसमें देखना होगा मीनिंग कौन सी बन सकती है। तो क्या करेंगे, एस एन ओ आर ई, यानी हमारी कितनी मीनिंग बन सकती है, इसमें से ओनली एक मीनिंग बन सकती है। कौन सी, ये वाली मीनिंग बन सकती है। अब क्वेश्चन ना आपके पास में दे दिया ये वाला, ऑप्शन दिए हैं आपके पास में एस ई, दूसरा ऑप्शन है आर ई, तीसरा ऑप्शन है एस सी, चौथा ऑप्शन है एस एन। क्वेश्चन दिया है हमारे पास में रीजनिंग के पहले, दूसरे, चौथे, पांचवे और छठे अक्षर को, पहले, दूसरे, चौथे, पांचवे और छठे अक्षरों को, इसमें से मीनिंग में से हमने इतने अक्षर निकाल लिए। ठीक है, अक्षर निकाल लिए। अब पूछा था उसमें कि जो भी हमारी मीनिंग बनेगी, इन वर्डों से जो भी हमारी मीनिंग बनेगी, तो हमें क्या करना है, उस मीनिंग का पहला और लास्ट का दोनों अक्षर बताने हैं। क्या बताने हैं, दोनों अक्षर, कि इस वाली मीनिंग से जो हमारी मीनिंग बनी है उसका पहला और लास्ट का अक्षर कौन सा होगा। अब ये है स्नोर का मीन्स क्या होता है आपका, खर्राटे लेना। क्या होता है, स्नोर मीन्स क्या होता है, खर्राटे लेना। लेकिन इसका क्या पूछा था, पहला और लास्ट का, पहला और लास्ट का अक्षर क्या होगा। तो पहला अक्षर है आपका एस और लास्ट का है ई।
यानी हमारे कौन सी अक्षर निकल के आए, एस और ई। ऑप्शन में देखो एस ई कहाँ है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में। कहाँ है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। पूछा था आपसे, क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से जितने लेटर दिए हैं उसमें से लेटरों को निकाल के उसके बाद में जो मीनिंग बनी है उसका पहला और लास्ट का कौन सा अक्षर निकल के आया। तो कौन सा निकल के आया था, एस ई। आपका आंसर क्या होगा, एस ई, आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। आगे दूसरा टाइप होगा आपका, ये होगा कि आपके पास में सवाल दिया होगा और मीनिंग दी गई होगी। उसमें आपको देखना क्या है कि इसमें से कितने शब्द बन सकते हैं। कोई एक आपके पास में मीनिंग दी गई होगी, उसमें से देखना है आपको कि इसमें से कितने शब्द बन सकते हैं। एक बन सकता है, दो बन सकता है, तीन बन सकते हैं या फिर चार बन सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका। अब आपके पास में क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में क्या है, आपके पास में एक मीनिंग दी गई होगी क्वेश्चन में। उसमें से क्या करना है, आपको ये देखना है कि उस एक मीनिंग में से कितने शब्द बन सकते हैं। एक बन सकता है, दो बन सकते हैं या फिर और ज्यादा बन सकते हैं, या फिर एक भी नहीं बन सकता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिए गए। अब हमारे पास मीनिंग कौन सी दी है, ए ई आर। अब इसको आगे पीछे करके देखेंगे कि कौन सा शब्द बन सकता है। ठीक है, ए ई आर है, तो ए ई आर से पता चल रहा होगा पहले क्या है, पहले क्या लिया हमने, ई ले लिया, दूसरा ए ले लिया और फिर तीसरा ले लिया आर। यानी कि एक हमारी मीनिंग बन गई ईयर। ईयर मीन्स क्या होता है, कान होता है। ईयर मीन्स क्या होता है, कान होता है। अब देखेंगे क्या करेंगे, आर ले लेंगे पहले, ठीक है, ई ले लेंगे, ए ले लेंगे। यानी ये देखो हमने आगे पीछे की कोई मीनिंग बनी नहीं बनी। अब क्या करेंगे, ए को पहले लेके देख लो, आर को बाद में लेके देख लो और ई को। यानी हमें पता चल गया आर। आर मीन्स क्या होता है, हमारे जो टेंस होते हैं उसमें आता है ना, इस आर एम का यूज होता है। तो आर मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो हमारी दो मीनिंग तो ये हो गई। ठीक है, हमारी दो मीनिंग ये हो गई, एक और दो। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, एक और मीनिंग देखते हैं, बन जाए तो कोई। इसका मीन्स क्या होता है, ई आर ए, ई आर ए। इसका मीन्स क्या होता है, युग। क्या होता है, युग, युग होता है इसका मतलब। ठीक है, तो हमें पता चला कि हमारी जो हमें एक मीनिंग दी थी ए ई आर, यानी कोई लेटर दे दिए, उनको हमने सही ढंग से व्यवस्थित किया तो कितनी मीनिंग निकल के आई हमारी, एक ही शब्द से कितनी मीनिंग निकल के आई, तीन मीनिंग निकल के आई। कितनी, तीन मीनिंग। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि एक मीनिंग से हमारी कितनी मीनिंग निकल के आई, तीन मीनिंग निकल के आई। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है ILME, ये दिया है हमारे पास में। अब क्या करना है, आपको इसमें से देखना है कि इसमें से कितनी मीनिंग बन सकती है। क्या, इसमें से कितनी मीनिंग बन सकती है। ठीक है, तो पहले देखेंगे हम MILE, यानी पहली मीनिंग हमारी बनी मी। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरी वाली मीनिंग देखेंगे। क्या करेंगे, दूसरी वाली मीनिंग देखेंगे, LIME, क्या होता है, नींबू। क्या होता है, नींबू। इसका मतलब ILME, इससे कितनी मीनिंग निकल के आई हमारी, दो मीनिंग निकल के आई। कितनी, दो मीनिंग। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होगा, क्योंकि एक मीनिंग से हमारी कितनी मीनिंग निकल के आई, आपकी दो मीनिंग। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आगे आपको ये क्वेश्चन दिया गया है DREO। अब इसमें क्या करना है, आपको इसमें बताना है कि कितने इसमें से शब्द बन सकते हैं, इस वाली मीनिंग से कितने शब्द बन सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, RODE, एक मीनिंग हमारी ये बन गई, कौन सी, RODE। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरी मीनिंग देखेंगे। क्या देखेंगे, दूसरी मीनिंग, DOER,
अब ये दो मीनिंग है, इसका मीन्स होता है आपका चढ़ना और इसका मीन्स होता है करता या फिर करने वाला। ये हो गए आपके कितनी मीनिंग निकल के आई, दो मीनिंग आई निकल के, एक तो ये पहली वाली और एक दूसरी वाली। ठीक है, इससे पता चला कि इस वाले शब्द से हमारी कितनी दो मीनिंग बन सकती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तीसरा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही होगा। कौन सा होगा, सही होगा। जरूरी नहीं है कि एक ही उसमें दे दी कि हाँ क्रम वाइज दे दी, अल्फाबेट इधर उधर हो सकते हैं, इधर उधर होंगे, तो आपको यही व्यवस्थित करना है कि इनको आपस में ऐसे जोड़ना है, ऐसे रखना है जिससे कि कोई मीनिंग बने और इसका कोई ना कोई मीन्स हो। क्या हो, कोई ना कोई मीन्स हो। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या करेंगे, आपके पास में कोई क्वेश्चन दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा, कोई क्वेश्चन दिया गया होगा। उसमें क्या करना होगा, आपमें कोई सार्थक शब्द बनने के लिए अक्षरों को क्या करना होगा, व्यवस्थित करना होगा। क्या करना होगा, व्यवस्थित करना होगा और अक्षरों की सही अंकीय ज्ञात करना होगा, या फिर कोई ना कोई उसमें मीनिंग बन रही होगी जिसका कोई ना कोई मीन्स होगा। आपके पास में चार ऑप्शन देगा। क्या देगा, चार ऑप्शन देगा। पहले आपको मीनिंग दे देगा, उसकी कोडिंग दे देगा कि ये इसकी कोडिंग है। उसके बाद चार ऑप्शन देगा। चार ऑप्शन देने के बाद आपको उसमें जो कोडिंग दी गई है मीनिंग में, उनके नंबर वाइज रखने हैं कि एच हमारा इतने पे आता है और आर हमारा इतने पे आता है, एम हमारा इतने पे आता है। तो उनको सीरीज वाइज रखना है। उसमें ये देखना होगा आपको कि इसमें से कौन सी मीनिंग बन रही है, कौन सी मीनिंग बन रही है जिसका कोई ना कोई मीन्स, यानी कि जिनका कोई ना कोई मतलब होता होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका मीनिंग दी गई है हमारे पास में एच एन आर। अब क्या है, आपके पास में क्वेश्चन दिया है ऐसे, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, यानी कि ये हमारे पास लेटर दे दिए उसने। ठीक है, लेटर को क्या किया, इनकी कोडिंग दे दी कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे है। अब क्या किया, आपके पास में चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। अब आपको ये है कि ये है हमारा 6, यानी इसमें देखेंगे 6 पे कौन सा लेटर आ रहा है हमारा बी। तो इस तरीके से देखेंगे 6 पे कौन सा लेटर है हमारा बी आया है, 3 पे कौन सा लेटर है आर आया है, 5 पे कौन सा लेटर है ए आया है, 2 पे कौन सा लेटर है एन आया है, 4 पे कौन सा है सी है और 1 पे कौन सा है एच है। यानी हमारी ये मीनिंग निकल के आई। इन लेटरों से कौन सी मीनिंग निकल के आई, ये वाली। ये हमारे नंबर हैं, उनकी कोडिंग करके हमारी ये मीनिंग निकल आई। अब ये देखेंगे ये क्या बन गया, BRANCH, BRACH, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ब्रांच होती है। क्या होती है, ब्रांच। इसका मतलब क्या है, ब्रांच, यानी कि हमारी ये मीनिंग निकल के आई है। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार ये कंफर्म कर लो कि जरूरी है कि ये मीनिंग और दूसरी कोई मीनिंग बन रही हो। 4 पे क्या है सी है, 1 पे क्या है एच है, 5 पे क्या है ए है, 6 पे क्या है बी, 2 पे क्या है एन और 3 पे क्या है आर। यानी कि ये वाली मीनिंग निकल के आई हमारी। कौन सी, ये वाली मीनिंग निकल के आई हमारी CHABNR, यानी ये वाली हमारी कोई मीनिंग नहीं होती है। 6, अब यहाँ पे चेक कर लेंगे एक और बार, 6 है बी, 3 पे क्या आता है आपका आर आता है, यहाँ पे 3 पे आर है, 4 पे क्या है सी, 1 पे क्या है एच, 2 पे क्या है एन। यानी एक मीनिंग ये है हमारी BRRCHN, यानी ये भी कोई हमारी मीनिंग नहीं होती है। आगे चेक करेंगे 3 पे क्या है आपका आर, 5 पे क्या है आपका ए, 6 पे क्या है आपका बी, 4 पे क्या है आपका सी, 1 पे क्या है आपका एच और 2 पे क्या है एन। यानी कि एक मीनिंग ये रही। RABCHN, ये कोई मीनिंग होती है, नहीं होती। हमें मीन्स देखना है, मीनिंग तो बन जाएगी लेकिन इसमें क्या है, कोई व्यवस्थित क्रम से लगी हुई है मीनिंग की, लग रही है कोई मीनिंग है कि नहीं है। मीनिंग कौन सी है आपकी, पहली वाली कौन सी है, ब्रांच। ब्रांच तो होता है ना, ये तो मीनिंग होती है ना ब्रांच। कौन सी मीनिंग होती है, ब्रांच। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट सही होगा। ठीक है, इस तरीके से करना है, इस तरीके से आपको करना है कि आपके पास में मीनिंग दी गई है या फिर मीनिंग नहीं है तो कोई भी लेटर दिए गए उल्टे सीधे कोई भी लेटर दिए,
उनको आपको व्यवस्थित क्रम से रखना है। क्या करना है? व्यवस्थित क्रम से रखने के बाद में कि कौन सी इनसे मीनिंग बन सकती है, जिसका कोई ना कोई मतलब हो, कोई ना कोई मीन्स हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे अगली क्लास में।